तो ये ओवरीज यहाँ पे पेयर में प्रेजेंट है। कैसे है ये? पेयर में है। पेयर में होने के बाद ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी है। जैसे मैंने आपको मेल के केस में टेस्टिस पढ़ाया, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, ओवरीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। टेस्टिस भी पेयर में था, ये भी पेयर में है। तो ओवरी जो आपको यहाँ पे पोजिशनिंग दिख रही है, ये फ्रंट व्यू आपको समझाया गया। तो जैसे मैं आपको हार्ट का डिस्क्रिप्शन दे रही थी ना, तो मैंने आपको बोला कि आपको अपने राइट हैंड साइड में जो भी चीजें दिख रही है वो लेफ्ट है, लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, और जो आपको लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है वो राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है। यही पढ़ाया मैंने आपको। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे क्या है कि आपको जो आपके राइट हैंड साइड दिख रहा है दैट इज द लेफ्ट पार्ट, और जो आपको लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है दैट इज द राइट पार्ट। मतलब ये आपको लेफ्ट दिख रहा है तो ये राइट पार्ट है, ये आपको राइट दिख रहा है तो ये लेफ्ट पार्ट है, क्योंकि ये फ्रंट व्यू है, सामने का व्यू है। मेरी बात समझ आई? ठीक है। दूसरी चीज ये, अब बिल्कुल ऐसे अगर हम यहाँ पे डिवाइड करें तो जो पार्ट्स आपको यहाँ पे एक साइड देखने को मिलेगा वही आपको दूसरे साइड में भी देखने को मिलेगा। कोई यहाँ पे वैसी कॉम्प्लिकेशन है नहीं। ठीक है। आगे जाके जब इम्प्लांटेशन की पढ़ाई कराई जाती है तो ये हाफ ही तो बना होता है बच्चों को समझाने के लिए। हाफ नहीं, क्योंकि इसको इतना पूरा डिटेल्ड बताना पड़ता है, तो पूरा जो डिस्क्रिप्शन है वो हाफ पार्ट को ही सुपर जूम करके बताया जाता है ताकि बच्चे को इजीली समझ आए। तो इसमें क्या है कि ये जो पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओवरीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। बात आती है यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब की, बहुत ध्यान से समझिए। देयर आर बेसिकली 4 पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब, 4 मेजर पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब। जब इसके 4 मेजर पार्ट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि हमें उसको समझना भी पड़ेगा। आपको यहाँ पे ठीक ओवरी के ऊपर जो अटैच्ड है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है ना? ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। हाँ, तो यहाँ पे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो आपको दिख रहा है, फंडिब्यूल। हाँ, तो ये फिम्बड़ी है। क्या है ये? फिम्बड़ी है। फिम्बड़ी तक तो ठीक है। उसके ऊपर जब ध्यान से देखेंगे तो आपको एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर दिखता है यहाँ पे, दैट इज इनफंडिबुलम। सही में फनल शेप्ड होता है। इसको ध्यान से देखेंगे ना, इसका 3D व्यू शो करूंगी मैं आपको, ये सही में फनल शेप्ड होता है। इसको हम, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे, इसको हम लोग मार्क कर देते हैं इनफंडिबुलम। मतलब आप ओवरी से टुवर्ड्स यूट्रस जा रहे हैं, तो यहाँ पे इसको हमने मार्क कर दिया इनफंडिबुलम। ठीक है। तो मतलब ओवरी वाले साइड से जब आपने जर्नी स्टार्ट करी है तो फिम्बरी इज द फर्स्ट पार्ट, इनफंडिबुलम इज द सेकेंड और नेक्स्ट पार्ट। फिर यहाँ पे सवाल उठता है कि ये जो ये टर्निंग पॉइंट है दैट इज एम्प्यूला, इसको क्या कहते हैं हम लोग? एम्प्यूला। हाँ, ये जो है, तो यहाँ पे हम लोग मार्क कर लेते हैं एम्प्यूला। ये रहा। और द पार्ट विच इज जस्ट एडजेसेंट टू द यूट्रस, जो यूट्रस से जुड़ा हुआ पार्ट है दैट इज इस्थमस। और हाँ, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो पहले भी मैंने आपको ये बात बता रखी है कि जो पार्ट है इस्थमस वाला, और जो टर्म है बायो में इस्थमस 1000 प्लेसेस पे आता है, ISTHMUS, इसको हम लोग इस्थमस कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्थमस। तो फेलोपियन ट्यूब के कौन कौन से पार्ट है? पार्ट्स ऑफ फेलोपियन ट्यूब, इनफंडिब्यूलम, एम्प्यूला, इस्थमस। ठीक है। अगर आपको बोला गया कि जो पार्ट्स है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, उसको यूट्रस से ओवरी की तरफ अरेंज करना है, देन द आंसर इज इस्थमस, एम्प्यूला, इनफंडिबुलम एंड फिम्बरी। अगर आपको बोला गया
कि ओवरी से टुवर्ड्स यूट्रस की तरफ अरेंज करना है, तो फिम्बरी इनफंडिबुलम एम्पुला इस्थमस। ठीक है, ऐसे इस तरीके से इसको मेंशन किया जाता है। तो होना क्या है आगे जाके, ओवम को रिलीज यहाँ से होना, oogenesis पूरा एक अच्छा खासा लेक्चर लेगा। तो oogenesis के लिए आपको पैनिक नहीं होना, oogenesis अलग से ही पढ़ना है। जैसे कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहा मैंने आपको, स्पर्मेटोजेनेसिस के मुकाबले oogenesis में कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत सारा हर्डल है वहां पे। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी आगे। अभी फिलहाल छोटी सी बात बस ये है कि यहाँ से ओवम बनेगा, बन के यहाँ से रिलीज होगा। फिम्बरी का काम ही हम क्या पढ़ते हैं, कलेक्शन ऑफ ओवम। फिंगरी जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से ये वहां से ओवम को कलेक्ट करके आगे भेजता है। तो जब यहाँ से ये आगे भेज देगा, तो आगे भेजने के बाद फिर ये क्या होगा, यहाँ से मूव करता करता एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन पे अगर स्पर्म से मिला तो फर्टिलाइज कर जाएगा, नहीं मिला कोई बात नहीं, ये वॉल पे आके जो ओवम है वो रप्चर होके डिपॉजिट हो जाएगा। और जब ये डिपॉजिट होगा, तो इसके डिपॉजिट होने के बाद फिर ईच एंड एवरी मंथ एज अ मेंस्ट्रुअल फ्लो ये क्या होगा, जो वेजिनल ओपनिंग है उसके थ्रू बाहर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। फिर ये जो पूरा का पूरा ये जो कंपार्टमेंट है, जो मेजर पार्ट, मिड पार्ट जो आपको दिख रहा है, दैट इज यूट्रस, दैट इज यूट्रस। ठीक है, फिर जो यूट्रस के बाद का जो पोर्शन है, दैट इज सर्विक्स प्लस वेजिना, दोनों को एक साथ ऐड करके हम बर्थ कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, बर्थ कैनाल बोलते हैं। तो एक ही साल पूछा गया आज तक, बर्थ कैनाल इंक्लूड्स, और आपको ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है ओवरी प्लस वेजिना, वेजिना प्लस यूट्रस, यूट्रस प्लस सर्विक्स, सर्विक्स प्लस वेजिना। तो सर्विक्स प्लस वेजिना को क्या करना है, वहां पे आपको मार्क करना है। तो ये पार्ट्स किसके साथ कनेक्टेड है, किसके साथ कंसर्न है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ। अब जब हम इसके लेयर्स को देखते हैं, किसके लेयर को, यूट्रस के वॉल के लेयर को, इसको समझना। एम्ब्रेन हाँ, तो इसके पास क्या है, इसको समझना काफी आसान है। जैसे यहाँ पे लेयर है, वैसी लेबल्स भी हैं। बाहर वाले को पेरीमेट्रियम, मिडल वाले पेरीमेट्रियम, को मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम मिडल इनर वाले इज को, एंडोमेट्रियम इनर एंडोमेट्रियम, और इनर वाले को एंडोमेट्रियम। तो ये हो गया आपके पास, आउटर इज पेरीमेट्रियम, मिडल इज मायोमेट्रियम, and inner is endometrium. ये क्या हो गया, एंडोमेट्रियम हो गया। ठीक, तो ये सारे लेयर्स हैं। अगर आपसे पूछा गया कि चाइल्ड बर्थ के टाइम में जो कॉन्ट्रैक्शन है वो क्रिएट करने का काम कौन करता है, सुनने में लगता है कि एंडोमेट्रियम आंसर होगा, लेकिन मायोमेट्रियम है। मायोमेट्रियम होगा। फॉर्मेट में भी मैं आपको कराऊंगी आगे। तो ये मायोमेट्रियम करेगा। फिर अगर आपसे पूछा गया कि जो साइक्लिक चेंजेस हैं, जैसे जो मैंने आपको बोला ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा तो यहाँ पे आके डिपॉजिट हो जाए, तो कहाँ डिपॉजिट होगा, तो एंडोमेट्रियम पे होगा। तो ये एंडोमेट्रियम साइक्लिक चेंजेस जो है ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, एंडोमेट्रियम पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको जस्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक एज एन इंट्रोडक्शन बताया है। बहुत सारी चीजें इसमें और भी है। जैसे मैंने आपको जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कराया था, तो सबसे पहले मैंने समझा के छोड़ दिया था, ताकि धीरे धीरे आगे की क्लासेस में हमने और ज्यादा 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 उसको डिस्क्राइब करा। ठीक उसी तरीके से ये मात्र एक ट्रेलर है, क्योंकि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वाला जो आपका पोर्शन था वो कम था। ये पार्ट भी ज्यादा है, मेमोरी ग्लैंड भी आपको इसमें अलग पढ़ना है। जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया है, मेल में अलग से नहीं पढ़ना पड़ता है, फीमेल का अलग से पढ़ना पड़ता है। वहां पे सेम ओपनिंग है यूरिन और स्पर्म के रिलीज के लिए, यहाँ पे डिफरेंट पैसेजेस है। तो जिसकी वजह से कभी भी आपने ऐसा कोई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बना हुआ देखा ही नहीं होगा अपनी लाइफ में, जो कि क्या कर रहा है, इसके साथ साथ यूट्रस को भी बनाने, मतलब यूरिनरी ब्लैडर को भी बनाने का काम कर रहा है। ऐसा कोई डायग्राम आपने देखा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये सेपरेट है, सेपरेट है तो सेपरेट पढ़ रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, यहाँ तक आज की क्लास में कोई डाउट किसी को?
नो मैम। हाँ मैम। ठीक है, इसके आगे का जो डिस्क्रिप्शन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है। थैंक यू थैंक मैम। यू मैम।